वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। मैं सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और उन दोस्तों का भी जो इस चैनल को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं पहले तो सबसे ये कहूँगा कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करें। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ उस पर काफ़ी जो है ले दे हो रही है। बहुत ही एक कहते हैं कि इशू बना हुआ है ये बहुत बड़ा, और ये इशू अभी नहीं, पहली दफ़ा नहीं बना, ये कुछ सालों से ये चल रहा है। सबसे पहले तो ये मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की, कि पिछली दफ़ा जब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी थी तो मुझे याद है कि बहुत से लोग बाहर निकल आए थे। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस था, और आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारा हाइडल का जो है वो कहते हैं सोर्स है। तो वो आवाम समझ रही थी कि ये हमारा इस पे हक़ है और हमें इतने बिजली के बिल नहीं देना चाहिए। दूसरा ये है कि आटा कुछ थोड़ा पाकिस्तान से वहाँ महंगा था, तो आटे पर भी उन्होंने बड़ा एहतजाज किया। आज से चंद साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ अभी आपसे। उस वक्त जो हमारा एक तरीक़ाकार है पाकिस्तान के अंदर के एक जो इलाज है, अगर कैंसर का करना है तो पैनाडोल देकर हम कर देते हैं। मतलब ये कि दीमक अंदर से चाट रही हो और ऊपर से जो है उस पर रंग डालकर आप उसको अच्छी तरह खड़ा कर दें और कहें देखें ये कितना खूबसूरती के साथ हमने काम कर लिया। उस वक्त क्या किया गया कि इसको मामले को ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत के और उनके मुज़ाकरात हुए, और उन सारे मुतालबात उनके जो है वो तस्लीम कर लिए गए, जिसमें मेन ये था कि हमारा जो यूनिट है बिजली का वो कम किया जाए, 3 रुपये से यूनिट का था, और आटे की कीमत कम की जाए। ये मेन इशू थे। तो जब ये इशू मेन इशू जब हो गए, हुकूमत ने मुतालबात मान लिए, तो वो मामला ख़त्म हो गया। और फिर उसी तरह रौनकें और उसी तरह चल का मामला चलने लग गया, हुकूमत अपना काम करने लग गई। एज है कि हुकूमत वैसे भी तोड़ और जोड़ से आज तक बनती आई है। मैं उस दिन से ये बात कर रहा हूँ जिस दिन से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि बानी जमात थी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब को, उनके साथ बड़ा एक हमारा ताल्लुक़ रहा, सरदार सिकंदर याद साहब, ये बानी मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे। उसके बाद उस वक्त भी जो भी हुकूमत आती थी, अगर पीपल्स पार्टी आए हुकूमत में इधर पाकिस्तान में, या 2 ही जमातें थीं, या मुस्लिम लीग आए, वो कोशिश उनकी ये होती थी कि हम किसी न किसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर अपनी जमात को खड़ा कर दें। और मुझे याद है बहुत मरतबा ये हुआ कि जी ये फ़ैसला हो रहा है, और फिर इधर हुकूमत अपनी यहाँ बन गई और वहाँ ये कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का मामला शुरू कर दिए गए। 2-3 मरतबा सरदार क़य्यूम साहब ने जलसा किया, जिसमें मैं भी गया, मुशाहिद साहब भी गए, और हमने वहाँ एक ही बात की। हमने कहा यहाँ पर कोई मुस्लिम लीग नून, कोई पीपल्स पार्टी किसी जमात का जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक ही जमात समझी जाती थी। कहते थे कोहाला के पुल से इस तरफ मुस्लिम लीग है और कोहाला के पुल से उस तरफ जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। ये दोनों बहन भाई हैं या भाई भाई हैं, ये एक ही किस्म की जमात है, और इसमें अगर दरार डाली गई तो सबका नुकसान होगा। लेकिन हुआ ये कि फिर जब सरदार क़य्यूम साहब के फौत होने से पहले ज़रा उनको जब कमज़ोर हो गए, तो फिर मुस्लिम लीग नून ने वहाँ अपनी जो है वो बीज बो दिया, और सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जो है मुस्लिम लीग नून में चले गए। और इसी तरह पीपल्स पार्टी को जब मौका मिला, कहीं भी बारगेनिंग का मौका मिला उन्हें, जिस तरह अभी गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई है, हालांकि मैंडेट पता नहीं किसका था, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता कि इस मामले को ख़राबी की तरफ ले जाने का मेरा मकसद नहीं है। तो फिर जब इलेक्शन हो गए, आपस में लड़ते रहे, आमने सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भी एक ही मसला है, जैसे यहाँ मसला है वहाँ भी मसला है।
तो उस वक्त कहा जी हमारा मैंडेट चोरी कर रहे थे। जब इलेक्शन हो गया तो कहा जी अच्छा जी गवर्नर आपका, चीफ मिनिस्टर हमारा से 60% वज़ीर आपके, 40% वज़ीर आपके, यानी वो जिसको कहते हैं ना बंदर बांड। और मैंडेट का क्या अब मैं ज़िक्र करूं, चलें अगर इस पे वो खुश हैं तो खुश रहें। तो ये बड़े सेंसिटिव एरिया है आज़ाद जम्मू और कश्मीर का। ये डिस्प्यूटेड एरिया भी है, मकबूजा कश्मीर जैसे डिस्प्यूटेड है। जितना हम अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हम दुश्मन के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी ब्यूटी सोप आपको ना तो हवा में उड़ा सकता है, ना ही स्टार बना सकता है। सब कहानियां हैं, क्योंकि एक बेहतरीन ब्यूटी सोप का काम है साफ महफूज जिल्द और देर तक महकती ताजगी। और खूबसूरती वो तो आपके अंदर है। वाइटल मस्क फ्रेशिया, क्लेanलीनेस के साथ फ्रेशिया की नरम, नफीस और नुमाया खुशबू जो आपको दे ऐसी मुनफरिद महकती ताजगी जो एतमाद बनकर साथ रहे सारा दिन। वाइटल मस्क फ्रेशिया, खुशबू असल खूबसूरती की। सरदार कयूम की एक तकरीर है, उन्होंने कहा कि जब भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी शर पसंदी होगी तो आप समझ लें कि आपका दुश्मन यहाँ पर एक्टिव है। अब कोई कितना बड़ा भी लीडर बन के आ जाए, कोई कितना बड़ा भी कहे जी कि हम अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मुतालबात हैं, वो मुतालबात तो जब पूरे हो गए थे तो हुकूमत को चाहिए था उसके बाद फिर कम अज़ कम उसको फॉलो अप रखते, बातचीत रखते, कोई तरीका निकालते। क्योंकि जब भी क्राइसिस पैदा हुआ है, अब 1947 से लेकर 1965 तक जो महाजरीन मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आए और वो बजाय आज़ाद कश्मीर के अंदर सेटल होने के, वो अटक से लेकर और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर और सिंध और बलूचिस्तान तक जाकर सेटल हो गए जाकर। और उनको जो 1974 का अबूरी एक्ट है आज़ाद जम्मू और कश्मीर का, उसमें और आर्टिकल 22 में असम्बली की जो 12 सीटें, ये पाकिस्तान के अंदर जो 12 सीटें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत बनती है वो इन्फ्लुएंस करती है इन 12 सीटों को भी। और वो ना सिर्फ इन 12 सीटों को इन्फ्लुएंस करती है बल्कि पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत बनाने में उनका इन्फ्लुएंस होता है। अगर पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई मरकज़ में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अगर PTI आ गई तो PTI की हुकूमत वहाँ, और अगर PMLN आ गई तो PMLN की हुकूमत वहाँ पर। तो ये चीज़ें, इसको फिर मुतनाज़ा बना दिया गया, इन तमाम मामलात को मुतनाज़ा बना दिया गया। अब ये कहना जी कि और फिर आर्टिकल 33 जो है उनके आइन का, उसमें ये समझाया गया है कि इन जो सीटें हैं इसका किस तरह से मामलात होंगे इन 12 सीटों के। किसी इंतज़ामी हुक्म के तहत, यानी कि हुकूमत के किसी ऑर्डर के तहत या ऑर्डिनेंस के तहत इन सीटों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये अवामी एक्शन कमेटी को, जो AA कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा एक मुतालबा है जिसमें ठीक है वहाँ के लोगों को बाहर निकालने के लिए ठीक समझा जाएगा, लेकिन इसको ऐसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने इसमें बहुत से मुतालबे दिखाए हैं, बनाए हैं कि जी इस कमेटी ने कि जी आटा कम किया जाए, बिजली कम की जाए, VIP कल्चर ख़त्म किया जाए, 12 सीटें ख़त्म की जाएँ। तो लाज़मी बात है लोग फिर बाहर निकलते हैं। अब वो लोग जो कहते थे कि जी हम सियासत नहीं करते, अब वो ना सिर्फ सियासत में बल्कि लीडर बन गए। लीडर यहाँ तक बन गए कि अगर उनकी ये जो कुछ आपस की गुफ्तगू सुनाई गई है इसके अंदर, जो TV पे के ऊपर भी आ गई है, उसमें कोई शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, उसके साथ ख्वाजा मेहरान साहब हैं, सरदार अमान साहब हैं और उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं। ये 4 लोग हैं जो एक्शन कमेटी के मेन करते धरते हैं। अब इससे इतनी बद इंतज़ामी पैदा कर दी है कि रावला कोट में कर्फ्यू लग गया, मुजफ्फराबाद में जो है दुकानें बंद पड़ी हुई हैं,
यानी कि जगह जगह आज़ाद कश्मीर के अंदर खाना वहाँ नहीं पहुँच रहा, इंतज़ामी वहाँ की काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारी की सारी। फिर रावला कोट के अंदर कल परसों पता लगा कि कुछ गोलियां भी चली हैं और दोनों तरफ से लोग जो है वो शहीद हुए हैं, जो कि बड़ा दुख की बात है। और कौन बगलें बजा रहा है, कौन खुशी मना रहा है? जो ये करवा रहा है। और आपको सबको पता है कि वो कौन है, वो हिंदुस्तान है, जिसने खुल्लम खुल्लम कहा है कि हम पाकिस्तान में जो है वो डिस्टेबलाइज़ करेंगे पाकिस्तान को। उनके जो एडवाइज़र हैं अपना सिक्योरिटी के, उन्होंने ऐलान किया, जब बलूचिस्तान में था उन्होंने कहा हम बलूचिस्तान को भी कमज़ोर करेंगे, हम उधर तरीके तालिबान को भी मजबूत करेंगे ताकि वो पाकिस्तान में आकर यहाँ लड़े, और हमारी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया गया। अब इसमें किसका कसूर है? अवाम बेचारों को तो पता ही नहीं। अवाम तो जो वैसे ही महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग आई हुई है, वो तो बहाना ढूंढते हैं बाहर निकलने के लिए। पिछली दफ़ा जब ये जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी ने जब ये सारा कुछ किया था और हुकूमत ने उनके मुतालबात जायज़ और नाजायज़ सारे मुतालबात मान लिए, 33 थे या कितने थे, मानने के बाद फिर पीछे हट के बैठ गए, उनको अपना छोड़ दिया ताकि वो अपना काम करते रहें। बाहर जाकर पता नहीं कौन कौन इसकी फ़ंडिंग कर रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। फिर उसको अब पाबंदी लगा दी गई है, बैन करने के बाद रिएक्शन ज़्यादा बढ़ गया। तो बात यह है कि जब तक पाकिस्तान की हुकूमत, AJK की हुकूमत और जो भी है, ये अब ये बन चुके हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, ये बैठ कर बजाय इसके कि एक दूसरे पाबंदियाँ लगा के, गोलियाँ चला कर इस मसले का हल या कर्फ्यू लगा के निकाला जाए, बातचीत की जाए। और किसी शख्स को, किसी तंजीम को ये इख्तियार नहीं हो सकता कि वो जत्थों की शक्ल में पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ऐसे मुतालबात सामने रखें कि जो कि पूरे ना किए जा सकें, जो आइन से भी मुतज़ाद हों। अगर इस तरह से हमने चलना है तो फिर ये मुल्क जमहूरी अंदाज में नहीं चल सकता। फिर हमें लाज़मी बात है, जब जमहूरियत से मसलों को हल नहीं कर सकेंगे तो लाज़मी बात है फिर आप पैरा मिलिट्री ट्रूप्स को लेकर आएंगे, उनके ज़रिए करवाएंगे। फिर बदनामी किसकी होती है? बदनामी फ़ौज की होती है। जो नारे वहाँ लगाए गए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाए गए कम है और फ़ौज के ख़िलाफ़ लगाए गए ज़्यादा हैं। और फिर बाहर के मुल्कों में जहाँ जहाँ हमारा डियास्पोरा है कश्मीर का, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तानी है, और वहाँ कश्मीर के लिए, कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए, हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जो वहाँ पे सालों साल से काम कर रहे हैं, वो कमज़ोर पड़कर अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। कल भी किसी ने जज्बात में आके कुछ बातें कर दी थी, बाद में जब समझ आई तो फिर उन्होंने टीवी के सामने जाकर कहा कि हमसे गलती हो गई थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ा सा हुकूमत पाकिस्तान को गौर करना चाहिए। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मसले में ठीक है आपको हुकूमत मिल जाएगी। अभी जो मुझे पता है कि कौन बारगेन करने की कोशिश कर रहा है कि जी गिलगित बल्तिस्तान में हमने हुकूमत ले ली है, AJK में भी हमें दे दें। अगर इस तरह बैठ कर बंदर बांट करके हुकूमतें ली तो पाकिस्तान तो कमज़ोर होता रहेगा, पाकिस्तान का केस भी कमज़ोर होता रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर फिर वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे जो पैराशूट के ज़रिए उतरेंगे, उससे फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये मौका है कि हम इन मसलों को ठीक करें। मैं ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जत्थों की शक्ल में या पावर से या ज़ोर आज़माई से इस मसले को हल करने के बजाय बैठ के गुफ्तगू करें हुकूमत के साथ। आपके जो जायज़ मुतालबात हैं मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पूरे करेगी, और अगर नहीं करेगी तो आप कौम के सामने रखेंगे जी ये हमारे मुतालबात हैं। पर ये मुतालबात ना रखें जी कि आइन को ही तब्दील कर दिया जाए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, वो मेरा ख़्याल है कि बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आइंदा इंशाल्लाह चंद दिनों में हम देखते हैं कि इसके क्या नतीजा निकलता है। लेकिन हालात जो इस वक्त हैं, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है ये सारे हालात देखकर। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत की तरफ से भी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जिससे मसले का हल निकाला जाए।